अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वलीद तारिक। दोस्तों, आपने फिल्मों में खतरनाक दहशतनाक डायनासोर तो देखा ही होगा। उस वक्त इसकी दहशत देखकर ऐसा महसूस होता है कि कहीं दिल फटकर बाहर ही ना आ जाए। तो आज हम इन्हीं डायनासोर की हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दरअसल डायनासोर ये जो नाम है ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है बहुत ही बड़ी और वहशत और दहशतनाक छिपकली। ये जो आप मगरमच्छ और छिपकली देख रहे हैं ये भी किसी डायनासोर की ही नस्ल में से है। और साइंटिस्ट की रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इन डायनासोर ने इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ साल तक राज किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन डायनासोर की सारी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो गई। दोस्तों, अगर हम अपने इस कंप्लीट सोलर सिस्टम और दुनिया की हिस्ट्री देखें तो तकरीबन इस कंप्लीट सोलर सिस्टम को वजूद में आए हुए ऑलमोस्ट 13 अरब 70 करोड़ साल हो गए हैं। और इस कंप्लीट सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ जिसमें हम रहते हैं, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरानियस, नंबर 8 नेपट्टून। जबकि इस कंप्लीट सोलर सिस्टम के भी वजूद में आने के तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ साल के बाद ये दुनिया वजूद में आई। और इसके भी 1 अरब साल बाद इस दुनिया में डायनासोर की पैदाइश हुई। फिर उसके बाद वक्त चलता गया और ऑलमोस्ट 1 करोड़ साल के बाद खुशक जमीन में भी जानवर पैदा होने लगे। फिर उसके भी 20 करोड़ साल के बाद डायनासोर की डिफरेंट टाइप स्पीशीज पैदा होने लगी, जिसकी अगर इकसाम की बात करें तो इनमें से बहुत को तो आप भी जानते ही होंगे, जैसे कि टायरानोसोरस। ये गोश्तखोर मांसाहारी जानवर था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। इसका वेट 15,000 केजी था और ये 40 किलोमीटर की स्पीड से भागते थे। इसके दांत बहुत ही खतरनाक और खूनखोर थे, जो कि आप फिल्मों में भी देख ही चुके होंगे। स्पाइनोसोरस ये भी बहुत खूनखार था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर थी और इसका वेट 21,000 केजी था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर थी। ट्रिकेराटॉप दोस्तों, ये जानवर सब्जी खोर जानवर था, यानी शाकाहारी। इसकी लंबाई 3 मीटर और इसका वेट 12,000 केजी था और ज्यादातर ये टायरानोसोरस का शिकार बनता था। एप्टाटोसोरस ये लंबी गर्दन वाला और भारी भरकम जिस्म वाला जानवर, ये भी सब्जी खोर जानवर था। इसकी लंबाई 23 मीटर थी और वेट 22,000 केजी के ऑलमोस्ट था और ये बाकी सब डायनासोर के मुकाबले में सबसे ज्यादा भारी भरकम था। और उम्मीद है कि आपने ये डायनासोर भी लाजिम फिल्मों में देखा ही होगा। वेलोसिरेप्टर ये भी मांसाहारी खतरनाक जानवर था। इसका वजन 1500 केजी था, लंबाई 4 मीटर थी और ये तकरीबन 70 किलोमीटर की स्पीड से भागते थे। स्टेगोसोरस ये भी सब्जी खोर था। इसका वजन तकरीबन 15,000 केजी और लंबाई 3.4 मीटर होती थी। पटेरोडक्टी ये भी मांसाहारी और उड़ने वाला परिंदा बहुत खतरनाक था और आज आप जो परिंदे देख रहे हैं ये भी इसी की नस्ल में से है। इसका वजन 100 केजी और इसकी दुम से लेकर इसके सर तक की लंबाई 2.5 मीटर होती थी और ये अपने से 5 गुना ज्यादा वजनी जानवर को आसानी से लेकर उड़ सकता था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ता है कि ये सारे डायनासोर सेम ही शक्ल और डीएनए से काफी मिलते जुलते थे। तो फिर इन सारे डायनासोर का दुनिया से नामो निशान कैसे मिट गया? दोस्तों, साइंटिस्ट का ये कहना है कि आज से 65 मिलियन साल पहले इस दुनिया से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड का पीस टूट के इस जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से सारी दुनिया में अर्थक्वेक पैदा हुआ और फिर सुनामी और ज्वालामुखी यानी वोल्केनो फटना शुरू हो गए, जिसकी वजह से 80% डायनासोर तो इसी वजह से ही खत्म हो गए। और जो बाकी बच गए थे वो एस्टेरॉयड का पीस टकराने से जो तूफानी हवाओं से जो डस्ट मिट्टी उड़ी थी वो कई 100 साल तक सूरज के आगे आ गई थी। ये सारी डस्ट सूरज के आगे आने से सूरज का कनेक्शन दुनिया से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से दुनिया में अंधेरा हो गया और टेम्परेचर माइनस में जाने की वजह से बाकी बचे डायनासोर भी सर्दी की वजह से खत्म हो गए थे। तो दरअसल डायनासोर की खत्म होने की मेन वजह ये ही थी। और अनकरीब इस वक्त जो इस दुनिया की सिचुएशन हो रही है, टेम्परेचर पिछले चंद सालों के मुताबिक जो हाई होता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट का ये कहना है
है कि बहुत जल्द ये दुनिया भी पहले की तरह दोबारा खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें।